बिहार में इस साल होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण इस साल सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर रोक लगाई गई है। इसे लेकर सभी जिलों के डीएम व एसपी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि होली त्योहार पर कोरोना का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। देश भर में भले ही कोरोना वैक्सीन को लेकर के टीके लगाए जा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से जो है वो खौफ खत्म होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कोरोना की चेन को तोड़ पाने में थोड़ी सी असफलता हाथ लगी है। लेकिन अब सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है सार्वजनिक स्थलों पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, चूंकि कोरोना की वापसी से बिहार में अलर्ट जारी हो चुका है, होली मिलन पर रोक है और इसके साथ ही जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, एसके राजीव, सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर रोक रहेगी? दरअसल में जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से अपना पांव पसार रहा है, और आप याद कीजिए कि 2020 में मार्च का ही ये महीना था जब कोरोना जो है वो अचानक काफी तेजी से फैला था और नरेंद्र मोदी ने पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। तो कोरोना फिर से एक बार अपनी व्यापकता को लिए हुए अपना पांव पसार रहा है। और आप देख रही होंगी किस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर में जो है वो 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो बिहार सरकार भी जो है वो कोरोना को लेकर के अब अलर्ट के मोड में है। और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल देर रात एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में होली मिलन समारोह पर जो है वो पूरी तरीके से रोक रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी अगर आप जो आदमी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के होली मनाते थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। और चीफ सेक्रेटरी ने प्रॉपर इसके लिए एक पत्र भी निकाला है। और ये पत्र जो है बिहार के तमाम 38 जिले के डीएम और एसपी को दिया गया है। इसको जो है वो कड़ाई से इसको स्कूट करवाया जाए। अब अंदाजा लगाइए कि राज्य सरकार किस तरीके से अलर्ट के मोड में है। हालांकि सबके बीच बिहार में जो कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे फिर से एक बार बढ़ने लगी और कल लगभग 150 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। तो बिल्कुल एसके राजीव, होली मिलन समारोह पर तो रोक लगी ही है और इसके साथ ही एसके राजीव जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, स्कूल फिर से हो सकते हैं बंद, ये भी जानकारी आ रही है। नहीं, देखिए, राज्य सरकार इस पर चूंकि निर्णय लेगी। हालांकि अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि स्कूल को फिर से बंद किया जाएगा, क्योंकि जो स्कूल में जो प्रॉपर कोरोना नॉर्म्स को, कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है, बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था की गई है उसमें, तो अभी स्कूल को लेकर के फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोरोना अपने रफ्तार में फिर से वापस लौटता है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार फिर कई बड़े निर्णय लेगी। उसमें न सिर्फ स्कूल होंगे बल्कि और भी कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही इसके राजीव, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ त्योहार ऐसे हैं जो काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है होली का त्योहार। जब होली त्योहार आने से पहले से ही लोग होली का त्योहार मनाते हैं। ऐसे में जब सार्वजनिक स्थलों पर होली समारोह पर रोक लगाई गई है तो क्या इसको लेकर के बिहार के लोगों में किसी तरह की कोई उदासी भी देखने को मिल रही है क्या? नहीं, देखिए रेखा, आप होली न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय त्योहार है हिंदुस्तान का। और आप 2020 को याद कीजिए कि 2020 की मार्च में मतलब 16 तारीख को मुझे लग रहा है कि कल होली मनाई गई थी और उसमें भी लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो किया था। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जब तक आम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कोरोना जैसे संक्रमण को कोरोना बीमारी को फैलने से रोका नहीं जा सकता है। लिहाजा आम लोग जो है वो बिहार में सरकार जो है ये कोशिश में लगी हुई है कि आम लोग फिर से एक बार अलर्ट मोड में आ जाए, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है उस स्थिति में अगर राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन को आम लोगों को फॉलो नहीं करवाएगी तो निश्चित तौर पर कोरोना जो है वो फिर से बिहार में फैल जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही एसके राजीव, कोरोना की चेन तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लिया हुआ है। तो क्या ऐसे लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? लगातार जो दर्शक है इनके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं एसके राजीव कि जिन लोगों ने क्या कोरोना का टीका लिया हुआ है और अब कोरोना की चेन जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो क्या ऐसे लोग भी इस बीमारी से सतर्क रहेंगे? नहीं, देखिए रेखा, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन आने की सूचना दी थी उसमें उन्होंने यह कहा था कि आप भले ही वैक्सीन लीजिए लेकिन मास्क जरूर आप पहनिए, 2 गज की दूरी है उसको आप निश्चित तौर पर मेंटेन कीजिए। तो कहीं ना कहीं से अगर आप वैक्सीन लेते भी हैं उसके बावजूद कोरोना वापस लौटने का खतरा बना रहता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर पूरे देशवासियों चलिए, तो हमारे
स्थानीय संपादक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की लगातार बढ़ती चेन की वजह से अब जो प्रशासन जो है वो भी अलर्ट के मोड पर है। और वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार सरकार भी अलर्ट के मोड पर है और इसी के तहत होली मिलन समारोह पर रोक लगाई गई है सार्वजनिक स्थलों पर। हालांकि प्रशासन की ओर से ये साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। होली के त्यौहार पर सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में इसकी वजह से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ ना जाए, इसको रोकने के लिए ही प्रशासन की ओर से ऐसी पहल की शुरुआत की गई है और ये फैसला भी लिया गया है। तो ऐसे में अब आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि वो जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करते हुए ही होली का त्यौहार अपने घरों में मनाएं, घरों से बाहर ना निकले और इसके साथ ही प्रशासन के नियमों की अनदेखी ना करें। जिस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, पुणे की अगर हम बात करें तो वहां कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े को देखते हुए ही वहां भी लॉकडाउन लगाया गया है, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में अब जरूरत है कि लोग जो है वो सतर्क रहें और कोरोना महामारी की चेन को बढ़ने से रोकें।